सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता और मदद करे, ताकि हम सत्य के वचनों को सीख करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर और धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा फिरौन को पहलौठों की विपत्ति की चेतावनी दी जाती है। जैसा कि अभी हमने 10वें अध्याय में पढ़ा, नवी विपत्ति जब फिरौन पर पड़ी है और फिरौन का मन कठोर रहता है, और इस बार फिरौन मूसा से कह देता है कि मेरे सामने से चला जा और सावधान रहना, मुझे अपना मुंह फिर कभी ना दिखाना, क्योंकि जिस दिन तूने अपना मुंह मुझे दिखाया उसी दिन तू मारा जाएगा। और मूसा भी जवाब देते हैं, हमने 10वें अध्याय 29वें वचन में पढ़ा कि तू ठीक ही कह रहा है, मैं अब तेरे मुंह को कभी नहीं देखूंगा। तो उसके बाद यहां पर मूसा फिरौन को यह अंतिम चेतावनी देकर के वहां से चले जाते हैं। हम इस बात को इस 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। हम यहां पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक पहले परमेश्वर और मूसा के बीच में जो बात हुई थी उसे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके बाद वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अलावा वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को यह बता दिया था कि मैं एक और विपत्ति डालूंगा, क्योंकि उसका मन कठोर रहेगा, और यह अंतिम विपत्ति ऐसी होगी, उसके बाद फिर फिरौन तुम लोगों को जाने देगा। और उसने कुछ आज्ञा इजरायलियों के लिए भी मूसा को बताई कि तू अपने लोगों से कह दे कि भाई जो पुरुष हैं और जो स्त्रियां हैं अपने अपने पड़ोसियों से, पड़ोसिनों से और सोने और चांदी के जेवर जो है मांग लें। जैसा कि हमने तीसरे अध्याय 21वें और 22वें वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं इजरायलियों को मिस्र में से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, और तुम अपने मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर मांग लेना, और इस प्रकार से तुम उनसे अर्निंग करने पाओगे, उनसे मांगने पाओगे। तो यही आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी है कि भाई सभी पुरुषों और स्त्रियों से कह दो कि अपने अपने पड़ोसियों से, जो मिस्री पड़ोसी हैं, उनसे सोने और चांदी के गहने मांग ले। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्रियों के हृदयों को भी दयालु कर दिया, और उन लोगों ने जब उनसे मांगा तो उन्होंने खुशी खुशी उन्हें दे दिया। और दूसरी बात हम यहां देखते हैं कि जो मूसा है वो मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और जो सामान्य लोग थे उनकी दृष्टि में अति महान था, क्योंकि वहां हम देखते हैं जब परमेश्वर ने 9 विपत्तियां डाल दी हैं और बहुत सारी विपत्तियां वहां पर हम देखते हैं, तो केवल फिरौन का ही मन जो है कठोर है, लेकिन बहुत सारे मिस्री जो हैं वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगे थे, उसको मानने लगे थे कि हाँ यही परमेश्वर है जो इतनी सारी विपत्तियां डालता है। जैसा कि हमने ओले के समय देखा था कि जब परमेश्वर ने ओलों की बरसात की थी तो बहुत सारे मिस्रियों ने अपने अपने पशुओं को घर में कर लिया था, वो समझ गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि केवल फिरौन का मन वहां पर कठोर है, लेकिन ज्यादातर जनता जो है, उसके कर्मचारी जो हैं, वो मूसा को महान समझ रहे हैं, और इजरायलियों ने जो कुछ भी मिस्रियों से मांगा उन्होंने वहां खुशी खुशी दे दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके विषय में परमेश्वर ने
मूसा को ये सब पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे सारी बातें होंगी। जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को सब बात बता दी थी कि ऐसे ऐसे मैं विपत्तियां डालूंगा, लेकिन उसका मन कठोर रहेगा, फिर ऐसे मैं विपत्ति डालूंगा और फिर ये अंतिम विपत्ति डालूंगा, तब वो तुम लोगों को जाने देगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मूसा और फिरौन में कन्वर्सेशन चल रहा है। नवी विपत्ति हो चुकी है और नवी विपत्ति जो कि हम अंधकार की विपत्ति है उससे देखते हैं। तब मूसा को जैसे फिरौन ने कहा कि अब तो मेरे पास मत आना वरना तू मार डाला जाएगा, वैसे ही मूसा भी उससे कहता है कि तूने ठीक कहा कि अब मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगा। उसी कन्वर्सेशन के आगे का कन्वर्सेशन हम यहां चौथे वचन में पढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं, फिर मूसा ने फिरौन से कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर निकलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौटे वरन पशुओं तक के सब पहलौटे मर जाएंगे और सारे मिस्र में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हाहाकार हुआ और ना कभी होगा। पर इजरायलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करके ये कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत, यानी कि सारे पशु वगैरह सब सामान समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध से फिरौन के पास से निकल गया। तो यहां हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा यह अंतिम चेतावनी फिरौन को दे दी गई है कि अब परमेश्वर वो करने पर है कि तुम्हारी सबके पहलौटे मर जाएंगे और तू तब जानेगा कि हमारा परमेश्वर यहोवा सच्चा है, और कैसे तुम सबके पहलौटे मर जाएंगे और इजरायलियों का बाल बांका भी नहीं होगा, उन पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। तब तू और तेरे कर्मचारी हम सबको अपने सामान समेत, अपने पशु समेत जाने देंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि बड़े ही क्रोध के साथ मूसा वहां से निकल जाते हैं, और मूसा को यह बात पता है कि परमेश्वर ने सारी बात उससे पहले ही बता दी थी कि जो फिरौन है उसका मन कठोर रहेगा। इस बात को हम आगे 9वें वचन में पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा यह है कि मिस्र देश में मैं बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसीलिए उसने इजरायलियों को अपने देश में से जाने नहीं दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि 9 विपत्तियां मिस्रियों पर पड़ चुकी हैं, उसके बावजूद भी जो फिरौन है उसका मन कठोर परमेश्वर ने किया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। तो अंतिम और 10वीं विपत्ति जो कि पहलौटों की मृत्यु की है, वो अभी हम आगे 12वें और 13वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर इजरायलियों से पहला फसह का पर्व मनाने के लिए कहते हैं, और फसह के पर्व में जो मेमना बलिदान होता है उसके लहू के द्वारा उनके दरवाजों पर, खिड़कियों पर वो लहू लगाया जाता है। और जब आधी रात को जो मृत्यु का दूत है जब वो मिस्र में होकर के जाता है, तो कैसे इजरायलियों के सब पहलौटे बच जाते हैं और मिस्रियों के सारे पहलौटे, चाहे वो फिरौन के हों, चाहे वो उसके कर्मचारी के हों, चाहे वो चक्की पीसने वाली दासी के हों, चाहे वो पशु को हों, चाहे वो किसी के भी हों, सब के पहलौटे वहां पर मारे जाते हैं। और इसका वर्णन हम 12वें और 13वें अध्याय में देखते हैं। तो यहां पर 11वें अध्याय का हमने अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ये देखा कि मूसा के द्वारा फिरौन को यह अंतिम चेतावनी दे दी गई है कि अब परमेश्वर तुम्हें इस प्रकार की विपत्ति में डालने पर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे कि परमेश्वर ने ये जो 10 विपत्तियां डाली हैं, ये उन देवी देवताओं को झूठा सिद्ध करने के लिए भी डाली है, और हमने 9 विपत्तियों के विषय में अध्ययन किया है, और अभी हम 12वें अध्याय का अध्ययन अब परसों करेंगे। तो यहां पर हम इस विषय में बात जरूर करेंगे कि ये जो 10वीं विपत्ति है, ये कौन सी देवी को या कौन से देवता को अटैक करने के लिए परमेश्वर ने डाली है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहलौटों की मृत्यु की विपत्ति मिस्रियों पर डाली है, और मिस्रियों का सबसे बड़ा देवता जो होता है, सबसे बड़ा जो हम कहें भगवान होता है, वो स्वयं फिरौन होता है। यानी कि जितने देवी देवताएं हैं वो अलग है, लेकिन मिस्रियों की नजर में जो फिरौन हुआ करता था वो ईश्वर के तुल्य हुआ करता था। यानी कि जो मिस्री लोग थे वो फिरौन को ईश्वर माना करते थे कि जो भी इस सिंहासन पर बैठा है वो परमेश्वर के रूप में है, और परमेश्वर स्वयं इस सिंहासन पर बैठा है। तो मिस्रियों का सबसे बड़ा देवता उस समय फिरौन था, और परमेश्वर ने ये विपत्ति उसी फिरौन पर डाली है। और जब ये पहलौटों की मृत्यु हुई है तो
फिरौन का खुद का बेटा भी नहीं बच पाता है, जो उसका पहलौठा होता है वो भी नहीं बच पाता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर सिद्ध कर दिया कि जो तुम्हारा सबसे बड़ा देवता है वो भी अपने पहलौठे को मेरे प्रकोप से नहीं बचा पाया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर अपने आप को सिद्ध किया है, अपने आप को यह बताया है कि मुझे छोड़ और कोई नहीं है। और मिस्रियों पर इस प्रकार से उन मिस्रियों पर विपत्ति डालकर उन्हें उसने उनके देवी देवताओं को भी वहां पर बता दिया कि मेरे तुल्य कोई नहीं, केवल मैं हूं, मुझे छोड़ और कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। तो यहां पर हमने नौ विपत्तियों के विषय में अध्ययन किया और अब हम 12वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन परसों करेंगे, जिसमें हम डिटेल से फसह के पर्व के विषय में और अख़मीरी रोटी के विषय में देखेंगे और पहला फसह का पर्व जो मनाया गया उसके विषय में देखेंगे, पहलौठों की मृत्यु के विषय में देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे अब जो इजरायली हैं वो मिस्र की गुलामी से छूटते हैं और फिर वो प्रस्थान के लिए निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।